वेलकम टू आपका पाठशाला। और आज की इस वीडियो में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने वाले हैं बच्चों। और बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस प्रश्नावली में आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ सीखेंगे। साथ में इसमें आप लोग को यहाँ पर आइए, यहाँ पर संख्या रेखा पर कैसे किसी भी रूट में कोई भी नंबर दिया हो उसको कैसे निरूपित कर सकते हो, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आने वाला है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। पहले जो कथन सत्य है या असत्य है पहले बताइए। यदि सत्य है तो उसका कारण भी देना है, यदि असत्य है उसका भी कारण देना है। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है। अब बताइए। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों से बता दे कि वास्तविक और अपरिमेय में अंतर क्या है। याद रखिएगा, वास्तविक वास्तविक संख्या जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। ये कितने प्रकार के वास्तविक संख्या, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो आपसे यहाँ बोला जा रहा है, ध्यान देना, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये जो अपरिमेय संख्या है, ये जो अपरिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्या होता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि वास्तविक संख्या से दोनों नंबर यानी दोनों संख्या बना है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होगी एक वास्तविक संख्या में मिल जाएगी। तो क्या है? सत्य है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा भाई? आइए, इसको मैं सॉल्व करूंगा, लिखूंगा कि सत्य है। प्रश्न संख्या पहला का पहला क्या बोलेंगे? सत्य है। बहुत ही अच्छे से इसका कारण भी देना है, ऐसे सिर्फ सत्य असत्य से नहीं होगा। ठीक है, सत्य है क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या में, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय, वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है, दोनों होता है। आपको हमने प्रूफ भी दिखा दिया है, तो अब तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों होता है भाई? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है दूसरा इसका, कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्रकृत संख्या है। अब ये क्या बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्रकृत संख्या है। तो देखिए, बिल्कुल गलत बोला है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकृत संख्या का वर्गमूल का मान ऋणात्मक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। और ये क्या बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, असत्य है। क्यों असत्य है? देखो, क्योंकि यहाँ पर जो एम है वो एक प्रकृत संख्या है। एम क्या है? प्रकृत संख्या है। तो प्रकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है भाई? प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6। अब एक का आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? हमारा ऋणात्मक आएगा? नहीं आएगा। 2 का निकालोगे? नहीं आएगा। 3 का, 4 का, 5 का? नहीं आएगा।
पहले दशमलव में हो जाएगा लेकिन कभी भी ऋणात्मक में नहीं जा सकता है। तो वहीं हम बोलेंगे कि यह असत्य है क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल का मान ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा का आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर होगा असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य क्योंकि किसी भी क्योंकि किसी भी क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के मान वर्गमूल के मान ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तीसरा बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो तो ये बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, सिर्फ अपरिमेय का बात किया है। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय भी होता है और अपरिमेय दोनों होता है। तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है, सिर्फ अपरिमेय दिया है। तो हम इसको लिखेंगे असत्य। क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, क्यों भाई? इसका रीजन देना होगा। तो लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय हो सकती है। परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। और ये क्या बोला है? सिर्फ अपरिमेय, इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 2 क्या बोला है? क्या किसी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो ये जो बोला है ना, बिल्कुल असत्य बोला है, क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल का मान परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिमेय ही होगा, सिर्फ अपरिमेय ही होगा, दोनों हो सकता है। यदि बोल रहा है कि नहीं तो एक ऐसा, आप एग्जाम्पल देकर के बताइए जो परिमेय संख्या हो। चलिए देकर दिखा दूंगा। प्रश्न संख्या 2, पहले जो बात बोला है बिल्कुल गलत बोला है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि तू भाई असत्य बोला है। तो मैं इसको लिख दिया असत्य। ठीक है, कारण भी देंगे तो लिखेंगे क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल का मान परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको देना है कि जो परिमेय हो, अपरिमेय वाला नहीं दिखाना है, सिर्फ अपरिमेय दिखाना है। तो √4 ले लो। 4 एक धनात्मक संख्या है और इसका जो वर्गमूल होगा 2 होगा, जो कि परिमेय है।
ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखो क्या बोला है। 3 में बोला गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है √5, ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा, एक पक्का आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 1.2 से यही 3 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो आइए 3 नंबर प्रश्न को कैसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए 3 को ये आपको जरूरत है, ये ले लीजिए और ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन तीनों को आप रखेंगे तभी प्रश्न को बना पाएंगे। कलम से बनाओगे पेन से बनाओगे गलत माना जाएगा। ठीक है, इसलिए ये आपके पास औजार होना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। मैं थोड़ा बुक को हटा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बुक रहेगा तो बार बार डिस्टर्ब करेगा, तो मैं क्या किया बुक को हटा दिया। आइए बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, पहले क्या करना है, हमें √5 को दिखाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पर बड़ी सी, ये देखो मैंने लाइन खींच लिया। ठीक है, देखो इस प्रश्न को बताने से पहले थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं। क्या बना दिया मैंने, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपको क्या दिखाना है, √5 को दिखाना है। तो √5 कैसे आता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं कि √5 आखिर आया कैसे होगा। जब इसका आधार 2 होगा और लंब 1 होगा तब ये √5 आया होगा कर्ण। ठीक है, आधार को आप 2 रखो और लंब को 1 रखो तो एक कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। कैसे, तो देखो ये जो लाइन होती है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। और इसको क्या बोलते हैं, आधार। और इसको क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, तो हमारा कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है कि रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर लंब कितना है 1 का स्क्वायर और आधार कितना है 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। देखो √5 आ गया। तो √5 कैसे होगा, जब आधार 2 होगा और लंब 1 होगा तब ये हमारा √5 आया होगा। तो इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ जाओ कि कैसे आया था। ठीक है, बस मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेन काम है यहाँ पर काम है, मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको किसको दिखाना है भाई, √5 को दिखाना है। किसको दिखाना है, √5 को संख्या रेखा पर। ये हमारा संख्या रेखा बन गया। संख्या रेखा सबको बनाने आती है ना, तो संख्या रेखा बनाने आती है आप लोगों को, तो ये भी तो आता होगा कि यहाँ पर देखो क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर 0। अब 0 से राइट साइड जाएंगे तो क्या होता है, 1 2 3 4 धनात्मक संख्या। 0 से इधर आएंगे तो ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक है कि ऋणात्मक, धनात्मक है, तो हमें 0 से इधर जाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 1 सेंटीमीटर पर कट लगाऊंगा। ध्यान से देखना और सुनना। ठीक है, यहाँ मैंने रखा, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको। चलो मैं यहाँ पर रखा और 1 1 सेंटीमीटर पर कट लगाऊंगा। 1 और यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ऐसे करना आएगा। सबसे पहले मैंने संख्या रेखा बनाया, यहाँ पर मूल बिंदु यानी यहाँ पर 0 दे दिया। 0 से हमें धनात्मक ही काम है, तो मैंने क्या किया, 1 1 सेंटीमीटर पर इसको मैंने कट लगा दिया। सबको लगाने आएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, लगा सकते हो, बहुत बढ़िया। अब ये देखो जो नीचे वाला होता है क्या होता है, आधार होता है। आधार कितना रखना है हमें, 2 सेंटीमीटर। कितना रखना है, 2 सेंटीमीटर। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब हमें रखना है। ठीक है, अब ऊपर वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब रखने के लिए मेरे को क्या चाहिए भाई, कितना चाहिए, 2 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर, बताओ कितना चाहिए, 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, पहले मेरे को बता दो। तो हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर। क्या चाहिए, 1 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कट लगा दिया। क्या कर दिया,
कट लगा दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक इस बिंदु से 2 सेंटीमीटर से मैंने इसको कट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ से आप चांद लेना, क्या करना, चांद लेना। देखो चांद लेकर के और यहाँ से क्या करोगे, 90 डिग्री पर, देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री पर ऐसे कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, अब मिला दूंगा, मिला दो, सही से मिलाना। ठीक है, ये देखो मैंने 90 डिग्री पर इसको मिला दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, ध्यान से देखना। अब मैं इसको यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, मिला दूंगा, मिला दो इसको भी। ये मैंने देखो इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, मिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, इसका डिस्टेंस को मेजर करना है। किस डिस्टेंस को भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, ध्यान देना। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तो मेजर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको मेजर करते हैं लास्ट में, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो मेजर कर लो, दिख रहा है सबको। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करो, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, छोटा हो गया, अब हो जाएगा शायद। देखो ये देखो, अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से कट लगा दूंगा। ये देखो, ओ माय गॉड, यहाँ से देखो इसको मैंने कट लगा दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक के जो कट लगाया है ना, ये नंबर लाइन पर आया है, यही हमारा √5 है। क्या है, √5 है। तो इसका नाम भी दे सकते हो, इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो B। ठीक है, OBC। तो यहाँ से यहाँ जब हमने इसको मेजर किया, यहाँ से यहाँ इसको मेजर करके ऐसे कट किया, यही √5 हमारा संख्या रेखा पर दर्शा दिया जाता है। तो जब भी आपको प्रश्न आए तो आपको ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले क्या हमने किया भाई, एक संख्या रेखा बनाया। सबसे पहले मैंने एक संख्या रेखा बनाया, उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पे इसको कट लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर पर यहाँ से एक हमने चाप खींच लिया यहाँ पर, और इसको 90 डिग्री पर क्या कर दिया, कट कर दिया। और यहाँ से इसको क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ से परकाल रख करके और ऐसे खींच दिया। जो खींचेंगे जहाँ संख्या रेखा पर कटेगी, देखो यहाँ पर संख्या रेखा पर कट किए, यही √5 है, हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। बस आपको एग्जाम में यही काम करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए एक और प्रश्न है, उसको भी देखता हूँ। प्रश्न संख्या 4 में, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। देखो एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है, कहाँ तक जाना है भाई, √3 √4, कहाँ तक यहाँ पर दिया गया होगा, √4 तक आपको दर्शाना है। ठीक है, √4 तक दिखाना है, √3 तक है आपको और एक आगे बढ़ना है। तो मैं आप लोगों को किताब में देखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आप लोगों को सिखा दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो प्रश्न संख्या 4, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, 1 सेंटीमीटर, इससे 1 सेंटीमीटर मेजर करो, 1 सेंटीमीटर, ये देखो 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर पर क्या करो, यहाँ पर लाइन बनाओ, मतलब 1 से लेकर के 2, ये देखो मैंने ये कर लिया, 1 से लेकर के 2, 1 सेंटीमीटर मैंने बना लिया, हो गया। अब क्या करेंगे, अब मैं देखो इसको क्या करता हूँ, मेजर करता हूँ, है क्या, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा बड़ा। अब देखो तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो हमारा, इसका नाम भी दे सकते हैं कि ये जो है ओ है, मतलब 0 लिख सकते हो चाहे ओ लिख सकते हो, ओ है, और ये P है। मैं यहाँ से 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर कट लाइन लगाएंगे, ये देखो 90 डिग्री पर। ठीक है,
और इसको मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। इसको मैंने मिला भी दिया, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पर क्या करेंगे, कट लगा देंगे। ये देखो मैंने कट लगा दिया, लगा दिया। और उसके बाद कट लगाने के बाद इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसको मैं क्या कर दिया, मिला दिया। तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 है और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, 1 है। जब इनको सॉल्व करोगे ना, एक एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। कितना हो जाएगा, √2। आपको दिख नहीं रहा है, ये 1 है, ये 1 है और एक कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा जब इनको सॉल्व करोगे। तो जब यहाँ से देखो ये आधार है और ये लंब है, कर्ण निकालोगे तो √2 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको √2 नहीं दिखाना है, √5 तक दिखाना है। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ से बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इसको लोगे, यहाँ से लोगे 90 डिग्री पर क्या करोगे, डॉट करोगे और इसको मिला दोगे। यहाँ से 90 डिग्री पर मैंने एक लाइन खींच दिया और ये देखो मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर कट लगा देंगे। 1 सेंटीमीटर कट लगा दिया और कट लगाने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, मिला दूंगा, ठीक है। यहाँ से ये 1 है और √2 है, ये क्या है, √2 और √1, ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आगे और बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर 90 डिग्री पर कट लगा देंगे और इनको क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे। ये देखो इनको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। मिला दिया हमने। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर यहाँ से कट लगा देंगे। कट लग गया, अब इनको क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये √3 है, √1 और √3 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर, अच्छा यहाँ से लेंगे ना, यहाँ से इस लाइन पे यहाँ पर मैंने कट किया, फिर मैंने इसको क्या करूँगा भाई, इसको मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद 1 सेंटीमीटर पर इनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट कर देंगे, कट करने के बाद इनको क्या कर देंगे, अब मिला देंगे। तो मिलाएंगे ना तो ये 1 और √4, ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ऐसे ही आप सर्पिल बना सकते हो बढ़ा बढ़ा करके, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो इस संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही आसान है। आप आराम से सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जिनको 9th क्लास की पूरी होल कोर्स पढ़ना है, ठीक है, आप मेरे सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। मात्र 499 में पूरा ऑल कोर्स पढ़ाया जा रहा है। पढ़ना होगा तो 8383896119 पर कॉल करके सर से बात करो कैसे ज्वाइन करना है। मात्र 499 रुपये में ऑल सब्जेक्ट 1 साल के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो, नहीं तो सीट फुल हो जाएगा तो फिर आपको ये फी बढ़ करके 1100 हो जाएगा। 1100 देने का मन होगा तो बाद में करना। 499 में यदि आपको जल्द से जल्द ज्वाइन करना है ऑल सब्जेक्ट के लिए, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर बाद में मौका निकल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।